संडे के दिन पत्नी ढेर सारा खाना सामने लेकर बैठ गई, लेकिन खाने की बजाय वो सिर्फ घूर रही थी, क्योंकि कंजूस ने मस्त आइडिया निकाला है। हो संडे को सबकी छुट्टी रहती है, सारा काम बंद रहता है, लेकिन हमारा पेट हफ्ते के 7 दिन काम करता है, इसीलिए आज हम खाना नहीं खाएंगे और ज्यादा भूख लगे तो खाने को सिर्फ घूरेंगे। इस तरह हमारा पेट और मेरा जेब दोनों को आराम मिलेगी। पूरा दिन भूखा रहकर पत्नी सिरदर्द से परेशान थी, तभी पति सलो से लौटा। अरे अब तो बाल कटवाने गए थे, क्या हुआ? हो मैंने मन बदल लिया, बाल तो लंबे होते ही रहेंगे, हर महीने क्यों पैसा बर्बाद करना, जब इतने लंबे हो जाएंगे तो एक बार में सब काट लूंगा। रुक जाओ, कल सुबह आपकी पेट और आपकी जेब दोनों की कंजूसी निकालूंगी। अगले दिन सुबह वो कल वाले पराठे के साथ चाय बनाकर ले गई। खाते ही पति के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। पत्नी तुरंत बोली, हो कल आपके पेट को ज्यादा आराम मिल गया था, इसीलिए मैंने पराठे में 2 चुटकी जमाल गोटा मिला दिया, आज आपका पेट खूब मेहनत करेगा। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर पार्ले जी और मारी बिस्किट के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक बचपन से ही बिस्किट के दीवाने हैं। एक दिन नौकरानी ने सिर्फ चाय बनाया, घर में तो बिस्किट है ही नहीं, न जाने सन की क्या करेगा। जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, हाँ तुम सिर्फ चाय ले आई? मालिक कल बारिश के कारण हर जगह पानी भर गया, मैं ला नहीं पाई। क्या इसका मतलब मुझे खाली चाय पीनी पड़ेगी? तुमने सोच भी कैसे लिया? मुझे बिस्किट चाहिए, वरना उसी बारिश के पानी में तुम्हें डुबो डुबो कर तड़पाऊंगा। नौकरानी ने जल्दी से जाकर ढेर सारे नमक में थोड़ा सा आटा मिलाकर 2-3 पीस बिस्किट बना दिया, जिसे खाती सन की बोला, अरे इसमें तो बहुत नमक है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक नमक तो होगा ही, मैंने आपके लिए स्पेशल मोनाको बिस्कुट जो बनाया है। कमेंट करो आपकी फेवरेट बिस्किट कौन सी है। एक दिन कंजूस पत्नी को लेकर पार्क घूमने गया, तभी वहाँ एक प्यारी सी बच्ची को खेलते हुए देख पत्नी बोली, जानू आप तो काम पर चले जाती हो, मैं अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ, मुझे भी ऐसे ही एक नन्ही सी परी चाहिए। कंजूस चौंकते हुए, हो कैसी बातें कर रही हो, एक बच्चा पालने में कितना खर्चा होता है मालूम है? सिर्फ डायपर में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हाय हाय, मैं इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गुस्से के मारे पत्नी जाकर अकेली बैठ गई। कंजूस तुरंत उसे मनाने लगा, बेबी वो सब छोड़ो, तुम बोर हो जाती हो ना, आज हम खूब मस्ती करेंगे, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो जल्दी से जाकर एक बर्गर ले आया। पत्नी खुशी से, पार्क में बर्गर कहाँ से मिला? वाओ बहुत टेस्टी है। पति झट से, अच्छी है ना, पता नहीं किस बेवकूफ ने डस्टबिन में फेंक दिया था। एक दिन नौकरानी ढेर सारी भिंडी में क्लचर लगाकर काटने लगी, ताकि उसका काम जल्दी से हो जाए, लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए। ये कैसे काट रही हो, और से कामचोर कहेगी, एक एक करके नहीं काट सकती। नौकरानी झट से बोली, मालिक एक एक करके काटूं या 6-6 करके? देखा जाए तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो टाइम पर खाना मिलता है। मालिक चिढ़कर वहाँ से चले गए, लेकिन खाना खाते टाइम उन्हें सब्जी में बाल मिल गया। छी, ये बाल तुम्हारी उसी क्लिप से आया होगा, इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें पूरा महीना पैसा नहीं मिलेगा, और आइंदा ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें गंजी बना दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन वो पूरी जली हुई रोटी बनाकर ले गई। देखते ही मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नौकरानी तुरंत बोली, पूरे महीने बिना पैसों का काम करूंगी तो खाने में यही सब मिलेगा मालिक, और रही बात मेरा सर मुंडवाने का, तो ये देखिए मैं तो विग पहनती हूँ। एक दिन नौकरानी ने पिंक कलर की सूट पहनकर पिंक रोटी बनाया, फिर पिंक जूस के साथ मालिक के लिए ले गई। मालिक पिंक तो लड़कियों का कलर है, आपको कहाँ से शौक चढ़ गया? अरे मेरी गर्लफ्रेंड का फेवरेट कलर पिंक है, अगर मैं सिर्फ पिंक चीज ही खाऊंगा तो मेरा चेहरा पिंक ग्लो करेगा, जिससे वो मुझे ज्यादा प्यार करने लगेगी। एक दिन मालिक को बिरयानी खाना था, सो नौकरानी बनाकर ले आई। तुमने पिंक की जगह हरा बिरयानी क्यों बना दिया? नौकरानी हैरानी से, मालिक बिरयानी पिंक नहीं बनती, सिर्फ हरा या केसरी बनती है। चुप, तुम्हें मैंने काम पर इसीलिए रखा है ताकि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, अगर नहीं कर सकती तो मार मार कर बंदर बना दूंगा। सन की मुझे बंदर बनाएगा, रुक जाओ। रात को नौकरानी खाना देते हुए बोली, मालिक आपको चेहरे पर पिंक ग्लो चाहिए ना, इधर देखिए, अब देखना रोज एक थप्पड़ से आपका गाल बंदर की पिछवाड़े जैसा पिंक हो जाएगा, फिर क्या आपकी गर्लफ्रेंड हद से ज्यादा प्यार और चुम्मा देगी। तो लग गए। एक दिन पत्नी कपकेक में कैंडल लगाकर पति के पास ले गई, क्योंकि आज कंजूस का बर्थडे है। हो भला से कौन बर्थडे मनाता है, तुम बड़ा केक क्यों नहीं लाई? पत्नी बोली, बेबी तुम्हें मालूम है बड़ा केक कितने का आता है? 300 रुपए, जिससे हमारे पूरे हफ्ते का राशन आ जाएगा। दोपहर को पति आकर कहने लगा, बेबी क्यों ना आज हम पानी दाल की जगह पनीर खाए? पत्नी चौंकते हुए,
क्या आप ही तो कहते थे कुछ दिनों में पनीर सोनार की दुकान में इतनी इतनी थैली में बिकेगी। अब क्या हुआ? हमें कंजूसी का मिसाल खड़ा करना है। पनीर वनीर भूल जाइए। पूरे साल कंजूसी करके मुझे सताते रहे और आज बर्थडे है तो पनीर खाना है, होने नहीं दूंगी। जब उसने खाना परोसा कंजूस रोने लगा। आज मेरा बर्थडे है, नहीं खाना मुझे ये पानी दाल। पत्नी झट से बोली, कोई बात नहीं बेबी, आज आप फास्ट कर लो और ये दाल कल खा लेना, कल तो आपका बर्थडे नहीं है। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी चटाई और तकिया लेकर पेड़ के नीचे सोने लगी, क्योंकि सन की मालिक ने उसे एक दिन के लिए घर से निकाल दिया। बात सुबह की है। नौकरानी खाने में केले की फूल की सब्जी बना रही थी। मालिक खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लेकर आई, पहला चम्मच में ही मालिक चिल्लाए, वक्त सब्जी में तो नमक कम है। केरकेरी तुमने ध्यान से क्यों नहीं बनाया? इतनी महंगी सब्जी मैंने खरीद कर लाया था। सजा के तौर पर मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए घर से बेदखल करता हूँ। आइंदा अगर सब्जी में नमक कम हुआ तो पूरा हफ्ता तुम्हें पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा, समझ गई? रात को पेड़ से भूत आ गए तो नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। अगले दिन उसने खाने में 10 चम्मच नमक डाल दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, नौकरानी तुरंत बोली, सब्जी कैसे बनी मालिक? आपने कहा था नमक कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरे 10 चम्मच नमक डाला है। कम होने का चांस ही नहीं। आज तो मैं घर के अंदर सोऊंगी। एक बार एक औरत छोटू सी हांडी में चावल और नन्हा सा पैन में दाल बना रही थी, क्योंकि कंजूसपति मार्केट से ये दोनों चीज लेकर आया। हो, दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये दोनों बर्तन खरीद कर लाया। आज से तुम इनमें ही खाना पकाओगी। जितना कम खाना बनेगा उतना ज्यादा बचत होगा। खाना खाते ही पत्नी चिल्लाने लगी, मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बोला, हो, गलती तुम्हारी है। खाना शुरू करने से पहले एक गिलास पानी पी लेना था ना, तब इतना खाना भी बहुत ज्यादा लगता। जी चाहता इनको मैं छोड़कर चली जाऊं, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ। डिनर में उसने एक बर्तन में खाना और दूसरे में पानी पकाया। फिर कंजूस के प्लेट में सिर्फ पानी डालती हुए बोली, हो, मैंने तो अपने लिए बिरयानी बनाया है, लेकिन आप तो कमाल के हो, सिर्फ पानी से अपना पेट भर लेते हो ना। जल्दी से खाइए पानी। एक दिन नौकरानी ने कच्चे आलू, टमाटर, प्याज और सब्जियां कढ़ाई में डालकर ढक दिया। फिर उसकी चमत्कारी चम्मच से सब्जी हिलाने लगी और तुरंत खुशबूदार स्वादिष्ट सब्जी बनकर रेडी हो गया। इस चम्मच ने तो मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दिया। खाते ही मालिक ने तारीफ करना शुरू कर दिया। नौकरानी भी मौके पे चौका मारने लगी। मालिक, पैसे बहुत कम पड़ रहे, प्लीज थोड़ा पगार बढ़ा दीजिए। मालिक बोले, ठीक है, सोचूंगा इस बारे में, लेकिन रात को मुझे बिरयानी खानी है, अच्छे से बनाना। नौकरानी बहुत खुश हो गई। उसने अपने चमत्कारी चम्मच की मदद से टेस्टी बिरयानी बनाया। पहला चम्मच खाते ही सन की मालिक ने आंखें बंद कर लिया। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, सुबह मैंने आपको पैसे बढ़ाने के लिए कहा था। सुनते ही सन के चिल्लाने लगा, अच्छा खासा बिरयानी खा रहा था, सारा मूड खराब कर दिया, ले जाओ इन्हें। और हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार है। अगले दिन सुबह मालिक किसी को लेकर आए। ये रही मेरी नई नौकरानी। एक बार नौकरानी ने सुपारी काटकर छोटे छोटे पीसेस किया, फिर पान के पत्ते में चूना लगाकर सुपारी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक जब से असम आए हैं, वहाँ के लोगों जैसे उन्हें भी पान खाने की लत लग चुकी है। एक दोपहर खाना खत्म करते ही नौकरानी पान की थाली लेकर आई। देखते ही सन की भड़क गया, इसमें तो सिर्फ सुपारी है, पान कहाँ है? नौकरानी डरते हुए, मालिक, वो मैं आपको लाने को कहना भूल गई। बुलक्कड़ कही की, इस गलती के लिए तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। गुस्से के मारे उसने तय किया, सन की मुझे खाना नहीं देगा, चलो ठीक है, अब तुझे खाना तो मिलेगा, लेकिन तू खा नहीं पाएगा। अगले दिन उसने बहुत अच्छे से पान बनाकर मालिक को दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनका पूरा मुंह जल गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक, ध्यान से देखना, कहीं पान में ज्यादा चूना न डाल दिया हो मैंने, वरना आपका मुंह जल जाएगा और 2-4 दिन अब बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाओगे। एक सुबह पत्नी ने आलू को लंबे लंबे आकार में काटकर फ्राई किया, फिर एक एक पीस गिनकर उन्हें 2 हिस्सों में बांटा, क्योंकि कंजूस पति को हर चीज हिसाब से करने को मांगता है। आलू तो सस्ती है, इसमें क्यों कंजूसी करवाती हूँ मुझसे? हो, आलू सस्ती हुई तो क्या, इसको फ्राई करने में जो तेल इस्तेमाल होता है वो तो महंगी है ना। कुछ देर बाद कंजूस दुकान जाने के लिए तैयार हुआ। पूरा दिन दुकान में रहते हो, इतना पैसा कमा कर क्या करोगे? करनी तो आपको कंजूसी ही है। थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो, अकेली रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। हो बेबी, फिर तुम अपने मन को बहलाने के लिए द सीक्रेट लाइफ ऑफ माय सेक्रेटरी क्यों नहीं देख लेती है? इसमें एक अमीर लड़का जो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा है सिवाय उसके सेक्रेटरी की, बहुत ही मस्त रोमांटिक कॉमेडी शो है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? शो देखने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से आप ठहरे कंजूस।
बेबी इसके लिए पैसा नहीं चाहिए। अब MX प्लेयर और मिनी टीवी एक होकर Amazon MX प्लेयर बन गए हैं। बस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और ढेर सारे K ड्रामा C ड्रामा तुम देख सकती हो बिल्कुल फ्री, वो भी बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के।